मेरा नाम सुनीता है, मैं गोरखपुर में रहती हूँ और मैं कुशीनगर निवासी हूँ और मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और मेरी खुद की संस्था है ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी और अभी उसमें फंड ना मिलने के कारण मैं दूसरे संस्था दलित ऑल इंडिया अधिकार मंच में भी कार्य कर रही हूँ रीजनल कोऑर्डिनेटर के पद पे। जब दलित समुदाय की बेटी बहन स्कूल में पढ़ती थी और अदर जाति के लोग उनको गंदी निगाहों से देखते हुए उसका छेड़छाड़ करते थे, परिवार नहीं रहने पर उससे उसे जाकर घर में घुस करके उसका रेप कर देते थे और पंचायत द्वारा ही समझौता कर लेते थे। उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर मैंने देखा कि इस तरह से हिंसाएँ, जातिगत हिंसाएँ बढ़ती जा रही है, यौनिक हिंसाएँ बढ़ती जा रही है। यौनिक हिंसा को रोकने के लिए मैं एक संस्था से मिली जिसका नाम सामुदायिक कल्याण विकास सेवा संस्था है, जो रीता कौशिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे मानव अधिकार के बारे में बताना शुरू किया और कई ट्रेनिंग भी दिलवाई, जिससे हमें कानून, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले ताकि हम समाज में लोगों को जागरूकता कर सकें, वो अपने लिए खुद लड़ सकें। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक 16 साल की बच्ची के साथ 2 लोग उसका किडनैप करके रेप करते हैं और 2 दिन उसको छुपाए रहते हैं। जब पिताजी और उसके भाई पीड़िता के भाई और पिताजी जब थाने जाते हैं तो उसको ही उठा करके बंद कर दिया जाता है। थाने वाले ने बंद कर दिया और वो लोग जब कहते हैं कि मुझे छोड़ दो तो कहते हैं तुम 50,000 की व्यवस्था करो, तब तुमको हम छोड़ देंगे और तुम्हारी बेटी को भी हाजिर कर देंगे। तो वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग व्यवस्था कर देंगे। फिर उनको छोड़ दिया जाता है और वो लोग 50,000 की व्यवस्था करने लगते हैं। अभी 50,000 पूरा व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो अपराधी रास्ते में ही उसके पिताजी को बाइक बाइक पर ही उसको बाइक चलाते समय और दोनों लोग बाइक से आ रहे थे, जा रहे थे और बाइक पर से ढकेल करके उसको बहुत मारे-पीटे। उसके पीड़िता के पिता का पसली टूट गया और तब से बेचारे उसके पिताजी बहुत परेशान हैं, एफआईआर करने के लिए दौड़े, तो कोई उनको रास्ता बताया कि आप डीएम के यहाँ जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, एसपी के यहाँ जाइए। तो उन्होंने एसपी और डीएम को जब दरखास्त दिया तो कुछ रिलीफ मिला और दूसरा केस मैम एक हत्या का है जो हरासमेंट यौनिक हरासमेंट के वजह से अपनी आत्महत्या कर देती है या हो जाता है। इसका हम लोगों को अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है और उसमें हम लोग आए दिन फॉलो अप कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि पीड़िता की माँ कहती है कि हम 2 बजे के करीब में अपने खेत में चले गए थे और ये प्रधान का लड़का है, गोलू नाम का, और वो बार-बार मेरी बेटी सुंदर थी और बार-बार कहता था कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। गाली भद्दी-भद्दी देता था और तुम्हारी बेटी के पास सोएँगे, अगर कोई बोलेगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इस तरह से और उसका फ़ोटो कहीं से भी फ़ोटो खींच करके और अपने पास रखता है, स्कूल जाते समय या किसी तरह से भी फ़ोटो उसका निकाल के घर में घुस करके फ़ोटो उसका निकाल देता था और ले जा करके उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। उसका भाई पीड़िता का भाई मैम जा करके उसी के घर, जो प्रधान था उसी के घर काम करता था, तो वो कंप्यूटर में एक दिन लगा करके देख रहा था। तभी उसका भाई कहा कि ऐसा है, मेरी दीदी का फ़ोटो क्यों लगाए हो?
था कि अरे दीदी से हम शादी करेंगे इसलिए लगाए हैं। तो ये आकर के गाँव पे कहा और अपने मम्मी-पापा से भी कहा। उसके बाद 1 डेढ़ हफ्ते बाद वो पता नहीं क्या कहा था, वो कुछ बता नहीं पाई अपने माँ को, बार-बार ये कह रही थी। बस यही बार-बार कहती थी कि हम मर जाएँगे अगर इस तरह से ये हमको परेशान करेगा तो। आखिर लास्ट में एक दिन उसकी माँ खेत में गई थी और ये गायब हो गई। फिर 3 दिन बाद उसको बगल के तालाब में लाश मिला और उसकी माँ एफआईआर की कि इसी की वजह से मेरी बेटी का मौत हुआ। लेकिन उसके पे भी 24 घंटा थाने पर गोलू को बंद किए सब, लेकिन उस पे कोई एफआईआर नहीं है, वो खुलेआम घूम रहा है। हम लोग बहुत कोशिश करें, वकील को रखें, लेकिन उस पे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है और वो कोर्ट में केस चल रहा है और ये खुलेआम घूम रहा है। इसी के डर से पीड़िता के घर वाले यहाँ से घर छोड़ कर के और बाहर में चले गए हैं, बाहर रह रहे हैं। निष्क्रियता मैम यही है, जागरूकता की कमी है और कानूनी प्रक्रिया भी बहुत ढीली है। कि हमारे परिवार के एक लोगों को हुआ तो हो सकता है सारे लोग को मार दिया जाए। आरोपी को सह दिया जा रहा है, उस पे कड़ी से कड़ी सजाएँ कोई नहीं हो रही है और धाराएँ भी बहुत अच्छे से नहीं लग पा रही है। इसमें कानूनी व्यवस्थाएँ और सबसे पहले मैम शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, जहाँ तक पूछिए तो सब दलित समाज के लोगों के पास जागरूकता की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम 3-4 डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुके हैं और ये देख रहे हैं सबसे कम जागरूकता अगर हो जाए तो भय निकल जाएगा। भय की वजह से निष्क्रियता ज़्यादा है। मेरे घर से मैम एकदम खुला सपोर्ट मिलता है, कोई मुझे रोक-टोक नहीं है और जब हम अच्छा काम करके आते हैं और घर में भी बताते हैं, तो मैम मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, हाँ, तो उन्होंने वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं और मेरे पूरे फैमिली में सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो अपराध को कुछ जितना मैं मेरे पास केसेज़ होते हैं, उसका तो हम निस्तारण करते हैं, तो सारे लोगों को बहुत संतुष्टि मिलती है कि इसी तरह सारे लोगों को होना ज़रूरी है। ताकि अ, पुलिस से मिल सकें, कोर्ट में जा सकें और जो ये हिंसाएँ हो रही हैं, उस पे रोका जा सके, एसपी से मिल सकें। एक उदाहरण में है, मैं एक बच्ची जैसे 12-13 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और वो इतना ज़्यादा मानसिक तनाव में थी कि वो ना किसी से बोल रही थी, ना बात कर रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया? तो उसका मैं जा कर के घर पे 3-4 बार मतलब कई बार गई और काउंसलिंग इतना अच्छे से की कि वो लड़की अभी पढ़ रही है। स्कूल मतलब अब तो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन वो तुरंत जाने को तैयार हुई कि मैं मैम जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी, आगे बढ़ूँगी, मुझसे कोई शादी नहीं करा तो हम अपना खुद भरण-पोषण करने लायक हो जाऊँगी। कहें हाँ बेटा देखो, यहाँ तक हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम भी किसी के पास जाओ ताकि वो तुमसे खुश रहे और इतना अच्छे से रहो ताकि तुम खुद अपने पैर पे खड़ी हो जाओ, तुम किसी पर आश्रित ना हो। तो सबसे मेन चीज़ है मैम फास्ट फूड की तो व्यवस्था होनी चाहिए, साथ-साथ में इतना अच्छा काउंसलिंग होना चाहिए कि अगर पीड़िता को ये लगे कि हम लाज शर्म से नहीं जाएँगे कहीं तो उस चीज़ को निकालना होगा हमें और उसके साथ-साथ सारे घर वालों का भी काउंसलिंग करना चाहिए कि ये तो घटना है ही, ये तो वापस नहीं आ सकती है। लेकिन हम तो इतना कुछ ऐसा उदाहरण देना चाहिए ताकि उन लोगों को शक्ति बने और वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर दें। प्रशिक्षण मुझे सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम दूसरे को सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे प्रशिक्षण ये दिलाया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट भी कहीं-कहीं ऐसा होता है
कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाती हैं और उनके पास फ़ोटोकॉपी करने को भी नहीं रहता है पैसा और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए किराया भाड़ा नहीं रहता है। तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मतलब चाहिए और कानूनी सलाहकार की पूर्ति मतलब हर धाराओं को हम लोगों को एकदम रट के याद होना चाहिए, ताकि हम लोग भूले नहीं और मेन चीज़ हम लोगों को एक कुछ पावर ऐसा हो कि हम लोग को सरकारी सरकारी संस्थाओं से, सरकारी योजनाओं से उन लोग हम लोग कोई भी चीज़ का मुहैया करा सकें, जैसे कि कंपनसेशन हुआ जो सरकार 4-4 साल का कंपनसेशन नहीं दे रही है। अभी हम कंपनसेशन पे ही काम कर रहे हैं और उन्हें हम ढूँढ-ढूँढ के दिलवा रहे हैं। तीसरी चीज़ है मैम कि कानूनी व्यवस्था इतनी टाइट होना चाहिए, ऐसा हम लोग उपाय करें, तो इतना कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।